हाँ ये चालू कर देगी। हाँ देखो हम फ्लैजिला की बात कर रहे थे, फ्लैजिला के क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे थे, ठीक है। तो फ्लैजिला का जो क्रॉस सेक्शन है, इसकी जो कोर है ना, ये वाली, ये कोर जो है, किनारा जो है ऊपर वाला, ठीक है, इस कोर को हम यहाँ पे हमारे वर्ड है एक्सोनिमा या एक्सोनिमी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इस कोर को एक्सोनिमी कहेंगे। अब इस एक्सोनिमी के अंदर जब हम देखते हैं तब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे कितने डबलेट्स हैं, डबलेट का मतलब जोड़े, ठीक है। कितने जोड़े हैं टोटल यहाँ पे 9 पेयर्स हैं, ठीक है। और इन 9 पेयर्स के अंदर भी क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम करके केवल इस एक को लूं, एक को अगर दिखाना चाहूँ इस तरह से, तो इस एक के अंदर भी मैं क्या देखूंगा, ये छोटे छोटे क्या है, फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपको ये डॉट डॉट दिख रहा है लेकिन ये बिल्कुल फ्लैजिला जैसे स्ट्रक्चर है। कैसे, और इसको अगर हम देखना चाहें तो आप देखते हो जैसे कि एक मोटी इस तरह से रस्सी होती है, ठीक है, रस्सी जानते हो ना, मोटी रस्सी होती है, उसमें आपको दिखता है ना एक मोटा धागा, उस धागे को अगर आप और जूम करके देखोगे वो भी बिल्कुल बारीक बारीक धागों से बना है, और वो धागे बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, पैरेलल मतलब समांतर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे माइक्रो ट्यूबल्स होते हैं जो कि एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये यहाँ पे मेम्ब्रेन हो गई आपके, क्लियर है। इसके अलावा जो सेंटर होता है फ्लैजिला का, जो सेंटर होता है, उसके सेंटर में भी दो मेन होते हैं, दो मेन माइक्रोट्यूबल के ये डबलेट्स होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल माइक्रोट्यूबल कहेंगे। और ये किस तरफ है, ये पेरीफेरी की तरफ है, बाउंड्री की तरफ है। ये जो डबलेट्स हैं ये किस तरफ है, पेरीफेरी या बाउंड्री की तरफ है, तो इनको हम कहेंगे पेरिफेरल माइक्रोट्यूबल्स कहेंगे, क्लियर है। ये आपके सेंट्रल वाली शीट हो गई, शीट का मतलब कवरिंग, शीट का मतलब कवरिंग हो गई। जैसे ये मेम्ब्रेन की कवरिंग है तो ये यहाँ पे भी मेम्ब्रेन, लेकिन इसको अलग अलग नाम देना पड़ेगा ना, तो इसको सेंट्रल शीट नाम दे दिया या सेंट्रल मेम्ब्रेन नाम दे दिया, क्लियर है। और ये जो साइड वाले पेरिफेरी माइक्रोट्यूबल्स हैं, ठीक है, ये सेंट्रल वाले जो माइक्रोट्यूबल्स हैं उनसे कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन किसके थ्रू रहते हैं, इसके थ्रू। और इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, स्पोक, रेडियल स्पोक कहेंगे। वैसे स्पोक का मतलब क्या होता है, सुना होगा ना, स्पोक स्पाइक, बोलना तो, हाँ, कांटे जैसा जो स्ट्रक्चर होता है स्पाइक, है ना, तो यहाँ पे स्पोक कहेंगे, कांटे जैसा स्ट्रक्चर है जो इससे, ये इसका काम क्या है, रेडियल स्पोक का इसका काम है कि जो पेरिफेरल के अंदर माइक्रोट्यूबल्स है उनको कनेक्ट करना सेंट्रल वाली माइक्रोट्यूबल से। ये फ्लैजिला का स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना। अब इसमें यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन बनता है कि फ्लैजिला के अंदर माइक्रोट्यूबल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो वो सिंपल सा अरेंजमेंट कितना हो गया, ये कितने डबलेट्स हैं यहाँ पे, 9 है। सेंट्रल में कितने हैं, 2 है ना, सेंट्रल वाले मेन है ना, तो इनको अलग अलग लेंगे। तो इनका अरेंजमेंट कैसा हो गया, 9+2 अरेंजमेंट में होती है। फ्लैजिला का अरेंजमेंट कैसे होता है, 9+2। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है यूकेरियोटिक सेल के लिए, क्योंकि कुछ प्रोकैरियोटिक सेल भी ऐसी होती है जिनके अंदर फ्लैजिला होता है, तो उनके फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा अलग होगा। बात समझ में आ गई ना। ये फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर है ये यूकेरियोटिक सेल के लिए, प्रोकैरियोटिक सेल की फ्लैजिला अलग होती है, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, उसकी जो कवरिंग होती है वो पूरी अलग होती है। तो अपने यहाँ पे है नहीं कोर्स में, अपने कोर्स में केवल ये वाली नॉर्मल फ्लैजिला है, तो इसके अंदर हमें ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है कि फ्लैजिला के अंदर माइक्रोट्यूबल्स का अरेंजमेंट किस पार्ट में होता है, किस हिसाब से होता है, 9+2 के अरेंजमेंट में होता है, ठीक है। हो गया नहीं, तो देखो हमने राइबोसोम देख लिया, साइटोस्केलेटन देख लिया और फ्लैजिला या सीलिया दोनों को देख लिया, ठीक है। सीलिया का आपके ज्यादा है नहीं, सीलिया का बस ये बताएगा कि सीलिया क्या होते हैं। सीलिया एक प्रेजेंट नहीं होता, सीलिया में से खूब सारे प्रेजेंट होंगे, छोटे होंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, और इनका काम क्या होगा, सेल का मूवमेंट तो होगा ही होगा, दूसरा उसके आसपास में जो फ्लूइड है, लिक्विड है, उसको भी मूवमेंट करवाने का काम होगा,
ठीक है। बाकी उसके बाद में जो मेन है वो पूरा आपके फ्लेजिला का दिया हुआ है पैराग्राफ में, ठीक है, कि फ्लेजिला क्या होती है। फ्लेजिला का मेन काम सेल मूवमेंट का होता है। ये सिंगल होती है मोस्टली, कभी कभी डबल भी होती है, जैसे यूबिलिना वगैरह हम देखेंगे उनमें कुछ कुछ में डबल भी होती है, ठीक है। और इसके अलावा ये क्रॉस सेक्शन है फ्लेजिला का, अंदर का अरेंजमेंट है कि माइक्रोट्यूबल्स किस किस टाइप की होती है, उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। मेम्ब्रेन होता है, सेंट्रल माइक्रोट्यूबल्स, पेरिफेरी माइक्रोट्यूबल्स, रेडियल स्पोक होते हैं। हाँ, इसके अलावा एक चीज ये जो देखो दो टापू है ना, ये आइलैंड टापू आपस में किससे जुड़े हुए हैं, ब्रिज से, तो इसको हम ब्रिज कह देंगे या रेडियल ब्रिज नाम दिया हुआ होगा, ठीक है। तो ये आपके फ्लेजिला का हो गया। तो देखो राइबोसोम, साइटोस्केलेटन और फ्लेजिला कंप्लीट हो गया। किसी को कोई डाउट है तो यहाँ पे पूछ सकता है, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। देख लो, देखिए फटाफट अगर कुछ पूछना हो समझना हो। कर दूंगा इसको डिलीट। यस
ऐसा एक और बोलो, यहाँ पे एक ही है। नाम बताओ आपको इसका। आपका नाम एक से बोलो। हमारे सर आते थे, उनके बेटे का नाम था। हमारे केमिस्ट्री वाले सब बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग अपनी क्या है यहाँ पे? सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। ठीक है, तो देखो सेंट्रोसोम का डायग्राम आपके दिया हुआ नहीं है, थोड़ा सा उसका टिपिकल डायग्राम हो, कोशिश करते हैं बनाने की। अरे इतना आवाज क्यों बोल रहे हो तुम लोग? सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम हमारे डिवीजन के काम में आता है। ठीक है, जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है, तब हमारे सेंट्रोसोम काम में आता है। और सेंट्रोसोम के अंदर दो चीजें और होती है, दो न्यूक्लियस जैसे चीजें होती है जिनको हम कहते हैं सेंट्रियोल। ये पूरा का पूरा जो है ना स्ट्रक्चर ये किसका है? सेंट्रोसोम का। ये पूरा का पूरा क्या है? सेंट्रोसोम। और इस सेंट्रोसोम के अंदर दो अलग अलग क्या है यहाँ पे? सेंट्रियोल। दो अलग अलग क्या है? सेंट्रियोल होते हैं। और दोनों सेंट्रियोल आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। दोनों सेंट्रियोल आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। अब तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो ना, ये कुछ लाइन जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ठीक है, तो ये टोटल ये भी कितने होते हैं? 9। ये भी कितने होते हैं टोटल? 9 होते हैं। 9 ऐसे और 9 ऐसे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इनको जब हम और ज्यादा क्या करेंगे, जूम करके देखेंगे, खोल के देखेंगे, तब हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये है क्या? ये माइक्रोट्यूबल्स है। जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले किसमें देखा था? फ्लैजिला में देखा था। ठीक है, फ्लैजिला का हमने बेस देखा था ना, क्रॉस सेक्शन करके। तो फ्लैजिला का जो बेस होता है वो सेंट्रोसोम ही बनाता है। फ्लैजिला का बेस कौन बनाता है? सेंट्रोसोम। तो उसमें जैसा अरेंजमेंट था लगभग सेम सा अरेंजमेंट इसके अंदर होता है। इसमें भी देखो माइक्रोट्यूबल्स है, माइक्रोट्यूबल्स है ना, उसमें भी माइक्रोट्यूबल्स थी, पूरी 9 है, इसमें भी इधर भी 9 है। और जब जूम करके देखिए तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये देखो ट्रिपलेट होते हैं। उसमें फ्लैजिला में हमने देखा था कितने थे? डबलेट थे ना, डबल डबल। यहाँ पे कितने हैं? ये ट्रिपलेट है। और ये जो ट्रिपलेट जिससे जुड़े हुए हैं उसको आपकी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिंकेज कहा गया है या लिंकर कहा गया है। ठीक है, जो जोड़ने वाला स्ट्रक्चर है माइक्रोट्यूबल्स के ट्रिपलेट को, उसको हमने क्या कहा है? लिंकर कहा है। जहां ये जो सेंटर है इसका, ठीक है, उस सेंटर के लिए आपके यहाँ पे नाम क्या है? इसमें एक नाम आया ना सेंटर के लिए आपके,
उसको यहाँ पे कहा गया है हब। हब किसको कह रहे हैं हम यहाँ पे? ये जो सेंटर है, ठीक है, जहाँ पे जो सारे माइक्रोट्यूबल्स हैं इनके ट्रिपलेट आके अटैच होते हैं, ठीक है। और ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या है? माइक्रोट्यूबल्स है, ठीक है। माइक्रोट्यूबल्स है, ये हब से अटैच होते हैं सेंटर में, और ये जो हब से अटैच हो रहे हैं, जिस स्ट्रक्चर से हो रहे हैं, उसके लिए वही आपस नाम स्पोक, ठीक है। तो बस ये सेंट्रोसोम हो गया। ये यहाँ पे आपका सेंट्रोसोम कंप्लीट हो गया। सेंट्रोसोम में इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर दो अलग से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इनको हम सेंट्रियोल कहते हैं, ठीक है। ये माइक्रोट्यूबल्स के बने हुए होते हैं, एक दूसरे के दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है। और इसके अलावा जब इसका और जूम करके अच्छे से स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तब हम देखते हैं कि ये एक एक माइक्रोट्यूबल्स जो है ना, वो भी ट्रिपलेट से बने हुए हैं। एक एक माइक्रोट्यूबल में भी कितने कितने हैं? 3-3। ये ट्रिपलेट है, और इसका जो सेंटर है उसको हम हब के नाम से जानते हैं। और ये जो माइक्रोट्यूबल्स आपस में जिस स्ट्रक्चर से अटैच है उसको लिंकर या लिंकेज कह रहे हैं, और माइक्रोट्यूबल्स हब से जिस स्ट्रक्चर के द्वारा अटैच हो रहे हैं उसको हम स्पोक कह रहे हैं, ठीक है। और सेंट्रोसोम का काम आपको दो जगह बताना है। एक तो सेल डिवीजन में, कि जब सेल डिवीजन होता है उस टाइम हम स्पाइंडल फाइबर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पाइंडल फाइबर बनते हैं। सेल डिवीजन पढ़ लिया तुम लोगों ने? नहीं पढ़ा क्या? चलो कोई बात नहीं, याद रखना वहाँ पे सेंट्रोसोम काम में आएगा। जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब हम एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे इस तरह का। ये देखो, ये तो सेंट्रियोल आ जाते हैं और इनसे इस तरह के फाइबर निकलते हैं, ठीक है। इन फाइबर के ऊपर इस तरह से क्रोमोसोम लगे हुए होते हैं, इस तरह से। तो आधे इधर चले जाएंगे, आधे इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो फाइबर्स वगैरह बनाने का काम है ना, ये यहाँ पे सेंट्रोसोम का होता है डिवीजन में। और इसके अलावा सेंट्रोसोम और क्या करता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले, इससे पहले वाला टॉपिक कौन सा पढ़ा? फ्लैजिला। तो फ्लैजिला का जो बेस होता है, ठीक है, बेसल पार्ट जो होता है, उसको बनाने का काम भी कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है, ठीक है। डायग्राम आपकी बुक में है नहीं, तुम चाहो तो बना सकते हो। माइक्रोट्यूबल्स, इसके अलावा देखो, ये माइक्रोट्यूबल्स या ये जो भी है ना, ये किसके बने हुए हैं? प्रोटीन। प्रोटीन भी कौन सा? क्योंकि ट्यूबल्स है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। ये किसके बने हुए हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के, ठीक है। ये पूरा एक है, ये पूरा कितना है? एक है। और हर एक में कितने हैं? 3 है। जैसे वहां पूरे 9 थे ना, 9 में 18 थे, 2-2 थे, यहाँ पे भी पूरे 9 ही हैं, लेकिन 9 में कितने हैं? 27 है, 3-3 है सबके अंदर, ठीक है। आगे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डायग्राम कैसा है? ये ओरिजिनल है, तो जो कहीं क्या है ओरिजिनल डायग्राम छापा हुआ है पूरा, कैसा ऐसा ये बोला ना, लोकल सेंट्रोसोम और सेंट्रोसोम के अंदर क्या है? कहाँ पे? यहाँ पे ये वाली ना, ये सेंट्रियोल वाला सेंट्रियोल। किस चीज़ के बारे में? सर ये माइक्रोस्कोप से देखते थे ऐसे भी होता है कि उसमें कुछ कलर देके देखते हैं, कलर देके ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल ऐसे ही दिखेगा जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे। सर न्यूक्लियस पढ़ो। किसको? स्टेनिंग कहते हैं हिंदी में। अभिरंजन, अभिरंजन करना। रंज का मतलब होता है रंग, और अभिरंजन मतलब उसको रंग करके देना। कैसे बात करेंगे? मैं जाकर निकल जाओ, एक जल्दी से जाके जल्दी से आ जाओ। हाँ भाई, बहुत जानवर बैठा है यहाँ पे, तेरे मुंह में क्या चल रहा है? जाओ। और भी क्या जानवर तो जो गाली कर रहा है बैठा बैठा यहाँ पे क्लास में? गिर गया? जब तक किसी
काम में डिसिप्लिन नहीं रहेगा ना, उस काम की कोई मतलब नहीं रहेगा, काम सीख नहीं पाओगे। केवल पढ़ाई की बात नहीं है, कोई भी काम करो, हर काम एक प्रॉपर वे में होता है। अगर वो वे नहीं करोगे तो वो काम होगा नहीं। न्यूक्लियस बताएगा आपने, पर न्यूक्लियस आज अपना होगा नहीं, न्यूक्लियस तो लंबा पड़ेगा। तो न्यूक्लियस के बारे में एक बार हल्का फुल्का इंट्रो ले लेते हैं, बाकी न्यूक्लियस हम कल पढ़ लेंगे। क्या हुआ आगे क्रोमोसोम की तरह, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी तो है, ये तो मैं इरेज कर दूं। हाँ तो देखो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब तुम्हें बताइए सेंटर, ठीक है। और वर्किंग तुम लोगों को बताइए अच्छे से कि न्यूक्लियस क्या क्या कर सकता है। पूरी जो सेल है उसके अंदर जो भी प्रोसेस चल रही है उसका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम जो भी करेगा कौन करेगा, न्यूक्लियस करेगा, ठीक है। अब न्यूक्लियस के बारे में किस किसने क्या क्या बताया, देखो सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने बताया, कैसे बताया, वही स्टेनिंग बता रखा आप लोगों को, स्टेनिंग बता रखी ना प्रोसेस, कलर वाली प्रोसेस, ठीक है। तो स्टेनिंग से ही इन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया। अब उसके बाद में जब इसको न्यूक्लियस को देखा गया, इसकी इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब होता है जब न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हो रहा होता है, ठीक है। जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब हम अलग अलग स्टेज पढ़ेंगे, वो वहां की बात है। आप तो केवल न्यूक्लियस का सिंपल सा ध्यान रखो कि इस तरह का न्यूक्लियस होता है राउंड शेप में, है ना। मोस्टली कहाँ पे होता है, इसकी लोकेशन कहाँ होती है, एनिमल सेल में सेंटर में, और प्लांट सेल में कहाँ होती है, साइड में, पेरीफेरी बाउंड्री की तरफ। क्यों होती है, बोलो जल्दी से, लार्ज वैक्यूल की वजह से, ठीक है। तो देखो सेंटर में होता है न्यूक्लियस है, इसके अलावा ये जो न्यूक्लियस होता है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। न्यूक्लियस कैसा होगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो भी लिक्विड रहेगा, न्यूक्लियस में जो लिक्विड रहेगा, मैंने आपको बता रखा ना, यहाँ पे लिक्विड को प्लाज्मा में यूज करते हैं। तो एक तो साइटोप्लाज्म हो गया, इसके बाहर जो है वो तो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और इसके जो अंदर वाला लिक्विड है उसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा अगर ऐसा न्यूक्लियस आपको दिया हुआ होता है तो ये किसका, कौन सी सेल का न्यूक्लियस है, ये किस टाइप की सेल का न्यूक्लियस है, यूकेरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, यूकेरियोटिक होगा ना। क्यों, क्योंकि प्रोकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस होता है वेल डेवलप नहीं होता है, उसके अंदर ये मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती है, ठीक है। ना ही उसके अंदर कोई न्यूक्लियोप्लाज्म वगैरह होता है, केवल जेनेटिक मटेरियल होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस का दूसरा नाम बताया था, क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियस तो नहीं कहते ना प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को, फिर क्या कहेंगे, बताया तो था, क्या बताया था, वही तो पूछ रहा हूं। प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस का दूसरा नाम, न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, कुछ इसी से मिलता जुलता नाम होगा शायद, हाँ न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। देखो उसके बाद में न्यूक्लियस के अंदर जब शुरू में स्टार्टिंग में इसको देखते हैं तो इसके अंदर हमें क्या मिलता है, इसके अंदर हमें मिलेगा ग्रीन मार्कर, दोनों मिलेगा कि चलो फिर ऐड करना। इसके अंदर हमें कुछ इस जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, इस जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। इस स्ट्रक्चर को फ्लेमिंग ने क्या नाम दिया था,
क्रोमेटीन, क्या नाम दिया? क्रोमेटीन। किसने दिया? फ्लेमिंग ने। फिजिक्स वाले फ्लेमिंग नहीं, बायो वाले अलग है। एक फिजिक्स में भी चलते हैं ना फ्लेमिंग, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। पता नहीं पता फिजिक्स का? नहीं पढ़ाई बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। तो देखो फ्लेमिंग ने ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कैसा होता है? थ्रेड लाइक, धागे के जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको इन्होंने क्या नाम दिया? क्रोमेटिन नाम दिया। इसके अलावा इसमें कुछ गोल छोटे छोटे स्ट्रक्चर और मिलते हैं, ठीक है। उसका नाम क्या होगा यहाँ पे? न्यूक्लियोलस। उसका नाम क्या होगा? न्यूक्लियोलस नाम होगा, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, क्रोमेटिन हो गया। अब फिर बाद में क्या होता है कि जब सेल डिवाइड हो रही होती है, सेल क्या होती है? डिवाइड हो रही होती है, तो ये क्रोमेटिन उसको अपनी डॉटर सेल में देना पड़ेगा। यही तो जेनेटिक मटेरियल है ना। आगे जो कैरेक्टर जो डॉटर सेल है उसमें कैरेक्टर क्या होंगे, वो काम कैसा करेगी वो सेल, तो यहीं से इंफॉर्मेशन जाएगी। अब आप एक बात बताओ, अगर आपके पास में इस तरह से कोई उलझा हुआ धागा है, आपको हाफ हाफ करके देना है, कर सकते हैं क्या हम? हाफ इक्वल हाफ कर सकते हैं उसको? नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये भी हाफ नहीं होता, तो इसके लिए एक अलग प्रोसेस होती है। जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि ये जो क्रोमेटिन है ये थोड़ा सा डेंस हो जाता है। ये थोड़ा सा क्या हो जाता है? डेंस। डेंस का मतलब पास पास में आ जाता है, गुथ जाता है, थोड़ा मोटा हो जाता है, ठीक है। और मोटा होने के बाद फिर थोड़े टाइम बाद में देखेंगे हम इस तरह के स्ट्रक्चर में बदल जाता है। कौन सा स्ट्रक्चर बदल जाएगा? इस तरह के स्ट्रक्चर में। ये क्रोमेटिन है और ये भी क्रोमेटिन ही है, ये भी क्या है? क्रोमेटिन ही है, लेकिन ये डेंस हो चुका है, ठीक है। अब अगर इसको दो में बांट बनाएगा, बांट सकते हो आसानी से भाई। एक स्ट्रेन ये वाला, एक स्ट्रेन ये वाला, आराम से बढ़ सकता है ना, ठीक है। तो जब हम बाद में देखेंगे न्यूक्लियस, हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और कल पढ़ेंगे इसको पूरा न्यूक्लियस जो है वो कल देखेंगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, वो भी कल ही देखेंगे। हाँ, मैं क्या बता रहा था? क्रोमेटिन हो गया, ठीक है। ये क्रोमेटिन डेंस होने के बाद ये किसमें बदल गया? क्रोमोसोम में। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? क्रोमोसोम कहेंगे, ठीक है। अब क्रोमोसोम में भी अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ स्ट्रक्चर जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, और इसके अलावा ये किसके बने होते हैं, इनमें क्या प्रोसेस होती है, ठीक है। ये जो सारी प्रोसेस है न्यूक्लियस की और क्रोमोसोम की, इन दोनों की प्रोसेस हम कब देखेंगे? कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास